सर जैसे आपके जो कांग्रेस में टिकट कैसे लेके आते हैं, सेंटर से बात करके सेटिंग करके? ये सेटिंग वेटिंग इस पार्टी हमारे कुछ होता मैं नहीं बड़ा है। नहीं, ये स्ट्रॉन्ग शब्द है नहीं, ये। शब्द मैं इसको मैं ठीक नहीं मानूंगा। नहीं, मैं हरियाणा वालों लोगों का शब्द है ये, इसलिए मैंने यूज कर दिया। तो ऐसा कोई शब्द हरियाणा में कांग्रेस में तो नहीं है। कैसे बात कर रहे हो? सेटिंग शब्द नहीं है, हरियाणा के लोग नहीं बात नहीं, नहीं हरियाणा करते। के लोगों में नहीं, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी में सेटिंग शब्द हमारी कार्यशैली में नहीं है, कांग्रेस की कार्यशैली में। कैमरा पे बोल नहीं रहे भाई। नहीं नहीं नहीं, कांग्रेस की कार्यशैली में नहीं है। अब मानो मैं तो कह रहा हूँ पार्टी चुनाव लड़ा, मैं चुनाव लड़ गए, तो वो तो एज सिंपल इज दैट। एज ए लीडर आई वांट टू कंटेस्ट इलेक्शन, पार्टी मेड मी कंटेस्ट इलेक्शन। पार्टी का चुनाव लड़े, प्रदीप नरवाल चुनाव लड़ा। आप एक बात बताओ मेरे को, सारी बात अलग से करके आपकी बात करते हैं। आप बोल रहे हो आप खुद रिस्पॉन्सिबल हारने के लिए, आपको क्यों दे लोग वोट? क्यों आपको जिताए भवानी खेड़ा से? किस लिए, क्या कारण है, क्या क्या अट्रैक्शन है? बिल्कुल अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं इसमें दो चीजें कहना चाहता हूँ। अब तो खैर चुनाव हो गया, हम हार गए। मैंने भवानी खेड़ा में हार के बाद एक बात कही थी लोगों को बुला के, पूरे सम्मेलन करके, कि जब मैं आया तो लोगों ने कहा था मैं भारी कैंडिडेट हूँ, पर मुझे यहाँ पे 58,500 लोगों ने अपना लिया, मुझे वोट दे दी, किसी भी तरीके दिए। अब मैं यहाँ से चला गया अगर, तो वो मेरी हार है, और वो फिर आप लोगों के सामने मैंने गलत किया। अब मैं हर एक काम करूँगा, जो भी कर पाऊंगा, जो भी कर सकता हूँ, विपक्ष में हम काम करेंगे, आपके लिए लगे रहेंगे। क्योंकि भवानी खेड़ा मेरे लिए स्वाभाविक चॉइस नहीं थी, वो एक समीकरण की चॉइस थी। और मैं खुद कहता हूं कि लोगों के लिए उससे पहले तो मैं मौजूदा अंदर रह भी नहीं पाया, उसके बावजूद लोगों ने वोट किया। मैं धन्यवाद करता हूं लोगों का हमेशा इस बात पे। और बिल्कुल सही सवाल आपका, इसमें मुझे जवाब देने में कोई गुरेज नहीं है भाई। ऐसे तो है नहीं मैंने सालों से वहां काम किया उस सीट पे, नहीं, पर अब मैं काम करूंगा नहीं करूंगा वो मेरा भविष्य तय करेगा। अब मैं काम, हालांकि अब कई बार क्या होता है राजनीति में कि आप इस गांव में काम नहीं करते, पर कहीं तो आप काम कर रहे थे। प्रदीप नरवाल घर पे तो बैठा नहीं था। इस तरह मैंने तो पिछले 7-8 साल में कुछ भी तो नहीं किया कि सिर्फ राजनीति है। वही कोई पूछ लेता है वही बाड़ा कितने बड़े, हमने ब्याह भी नहीं करा, हमसे की सब राजनीति है। तो मेन बात तो मैं कह रहा हूँ किया, तो बात है कि आप काम तो कर तुम राजनीति रहे हैं भाई, यहाँ नहीं यहाँ काम कर रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, दलितों के लिए काम कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं। अब कोई स्वाभाविक चीज वो सीट बन जाती है तो अलग चीज है। ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिप्लाई था आपका कि भाई 58,000 लोगों ने मेरे को वोट दिया है। मैं पिछले वाला आंसर रिपीट नहीं करता, मैं कुछ नई बात आपको बताता हूँ। कांग्रेस में एक टाइम पर इंदिरा गांधी बहुत पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, जिस भी बंदे को वो टिकट देती थी वो जीत जाता था, और उनको कहते थे लैंप पोस्ट कैंडिडेट्स। ठीक है। कांग्रेस के बाद अभी के टाइम में पिछले 10 साल में हमने देखा कि नरेंद्र मोदी जी जिन भी आदमी को टिकट दे देते थे 14 में और 19 में, वो कैंडिडेट बन जाता। हाँ, वो इजीली जीत जाता था। तो वही वेव हरियाणा में कांग्रेस की थी कि भाई वो जो वोट पड़े आपको 58,000, वो एक वेव के वोट थे, ना कि आपके वोट थे। नहीं, मैं तो अपने वोट मानता ही नहीं। हाँ, वहां पे कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता, वहां पे कोई भी लैंप पोस्ट कैंडिडेट खड़ा होता, वो जीत जाता। नहीं, आई मीन इतने वोट तो ले ही लेता। नहीं, वो तो आपके एक्सेजरेशन होगी थोड़ी। मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि दो चीजें हैं। एक सीट का समीकरण होता है। मानो अब खैर मुझे बोलना नहीं चाहिए, कैंडिडेट तो कई जगह खड़े हुए हैं, कई जगह कैंडिडेट के बहुत कम वोट भी आए हैं। मेरी पार्टी से बहुत जगह खड़े हुए, अकेला थोड़ा खड़ा हूँ मैं, कई जगह खड़े हुए हैं, बहुत कम वोट भी आए हैं। लोग कई चौथे भी लगे। प्राग वगैरह का की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अलग बात पे आ रहा हूँ, पूरी बात सुनेगा। कई जगह लोग खड़े हुए हैं, कई जगह लोग 50,000 वोट में जीत भी गए, एमएलए बन गए हैं। कई लोग तो 42,000 में एमएलए बन गए हैं। कई लोग तो 30% लोगों ने वोट लेके एमएलए बन गए, कि तो 28 में बन गए। कई लोग 40,000 एमएलए बन गए, उचाड़ा में बात को उचाड़ा में 42 एमएलए बन गए। त्रिकोणीय लड़ाई हो गई, मेरे 58 में नहीं बढ़ पाया, 48-49,000 में। हाँ, हम 58 में नहीं बढ़ पाए। तो बेसिक बात क्या है कि, और हो सकता है कई बार कोई और तो थर्ड भी आ सकता था, वो तो समीकरण की बात, उस समय मैं ही थर्ड आया था, वो तो उस समय की बात है। अब चुनाव में ये वोट आया, इतना वोट आया, इतना वोट नहीं आया, मुझे लगता है मैं उससे बाहर निकल के अब कांग्रेस को आगे बढ़ना पड़ेगा। एज ए कैंडिडेट मुझे भी आगे बढ़ना पड़ेगा, एज ए पॉलिटिकल पर्सन मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, और भविष्य के हरियाणा की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। भाई मेरे लिए लड़ाई इतनी लड़ सकते थे हरियाणा के लोग, मेरी कंस्टिट्यूंसी के लोग, कि मुझे अच्छा वोट दें। मुझे लोगों ने दे दिया, ऑन माई फेस दे दिया, जो कि मैंने उनके लिए बहुत उस समय तक उस काल के लिए बहुत ज्यादा काम किया नहीं, और लोगों ने वोट तो दे दिया ना। अब मेरा फर्ज बनता है उनके लिए काम करूं। दूसरी बात, भवानी खेड़ा जाट बेल्ट की नॉन जाट सीट है, जहां पे नॉन जाट वोटर काफी ज्यादा है, और आप जाट वहां 20% है,
पूरे भिवानी दादरी से लेके महम से लेके आसपास की जितनी सीटें देखो सबसे कम जाट कम है भवानी खेड़ा पे 20% है सिर्फ। किसी 55% है, किसी पे 48% है, किसी 45 मतलब 40 से कम तो कहीं है ही नहीं आसपास। हासी बल्कि हासी एक प्रॉपर नॉन जाट सीट मानी जाती है, उस पर भी 6 जाट है। हासी पे जहाँ पे हर बार कांग्रेस जनरल सीट है, नॉन जाट कैंडिडेट देता वो भी होता है। एक जातीय समीकरण क्रूड कास्ट रियलिटी की बात बता रहा हूँ आपको। तो फिर भी जनता ने इतना वोट दे दिया और एन ब्लॉक मेरे लोग खड़े रहे। जित भी जो सपोर्ट था बड़ा स्ट्रॉन्ग था जहां भी था, और जहां विरोध था वैसा था कि वो कह रहे वोट ही देना चाहते। कई जगह ऐसे वाक्य हुए। तो मैं कुल मिला के बात कहता हूँ कि मुझे इतना लोगों ने वोट दिया। You are satisfied eventually और ग्रेटिट्यूड है आपका। मेरा ग्रेटिट्यूड है उनके प्रति। मैं और क्या चाहूँ उनसे।